और पूरे मध्य प्रदेश में बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात हैं। प्रदेश के 8 जिले बुरी तरह प्रभावित हो गए हैं। बाढ़ के हालात को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार स्थिति का जायजा ले रहे हैं। सीएम ने विदिशा में हवाई सर्वे किया। बाढ़ से प्रभावित लोगों से सीएम ने बातचीत की, उनका हाल जाना। प्रदेश के 8 जिले बुरी तरह बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही मध्य प्रदेश से। तो बाढ़ के हालात को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सीएम शिवराज ने अलग अलग जिलों का जायजा लिया और अधिकारियों से जानकारी हासिल की है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद हवाई सर्वेक्षण किया, जानकारी हासिल की और अधिकारियों को हर संभव सुविधा उन लोगों तक पहुंचाई जाए जिनके घरों में पानी घुस चुका है, जो बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। इसके निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। और बात करेंगे विदिशा की, जहां बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू लगातार जारी है। अब तक 2100 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। हजारों लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। बाढ़ के हालात पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने समीक्षा की। पानी उतरने के बाद बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का सर्वे किया जाएगा। पीड़ितों को सर्वे के आधार पर राहत राशि दी जाएगी। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो बाढ़ उतर जाने के बाद, बाढ़ का पानी उतरने के बाद सर्वे किया जाएगा। सर्वे के आधार पर जो सहायता राशि है वो दी जाएगी मुआवजे के रूप में। तो अब तक 2100 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। हजारों लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। सीएम शिवराज ने बाढ़ के हालातों पर समीक्षा भी की है। तो पानी उतरने के बाद बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का सर्वे यहां पर किया जाएगा। देखिए घरों में किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। पूरे इलाके जलमग्न है और एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू कर रही। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। होमगार्ड के जवान रेस्क्यू करते नजर आ रहे हैं। उन लोगों को निकाला गया जिनके घरों में पानी घुस चुका है। तो बाढ़ के हालात पर सीएम शिवराज की समीक्षा लगातार जारी है। बाढ़ प्रभावित इलाकों का सर्वे कराया जाएगा और उसके बाद राहत राशि सरकार देगी। और फिलहाल जो है रेस्क्यू का दौर जारी है। लगातार बारिश जो है वो यहां हो रही थी। फिलहाल बारिश थमी है और ऐसे में 2100 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू अब तक सुरक्षा बलों के द्वारा, रेस्क्यू फोर्स के द्वारा कर लिया गया है। ये तस्वीरें अलग अलग जिले की, विदिशा की तस्वीर आपको दिखा रहा है। विदिशा में रेस्क्यू लगातार जारी है। अभी भी कुछ लोग फंसे जिन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। तो कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट चुका है और लगातार रेस्क्यू जारी है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और होमगार्ड के जवान लगातार कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया जाए। बाढ़ का पानी उतरने के बाद हालात सामान्य हो सकेंगे। और विदिशा की बात करेंगे। बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू लगातार जारी है। बाढ़ में फंसे लोगों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। विदिशा जिले में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। बाढ़ को लेकर जिला प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश और उसके बाद अब राहत शिविर बनाए गए जहां पर इन बाढ़ पीड़ितों को रखा जा रहा है जो इससे प्रभावित हुए हैं। विदिशा जिले के करीब 100 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। 30 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। कई लोग अभी भी बाढ़ में फंसे हुए हैं जिनका रेस्क्यू हेलीकॉप्टर से किया जा रहा। सेना का हेलीकॉप्टर लोगों को रेस्क्यू कर रहा है। ये तस्वीरें सामने आई है। तो ये सेना का हेलीकॉप्टर जो कि रेस्क्यू कर रहा है बाढ़ में प्रभावित लोगों का। और विदिशा में भी रेस्क्यू किया गया। विदिशा जिले में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। आज इंडियन एयरफोर्स के जो 2 चॉपर यहाँ पे रेस्क्यू कर रहे हैं और 2 सॉर्टी उन्होंने की है और दोनों सॉर्टी से अभी तक कुल 31 लोगों को लेके आए हैं। इसमें ग्राम मोदन खेड़ी के हैं, ग्राम मुड़िया खेड़ा के हैं और ग्राम नड़खेड़ा जागीर से हैं। यहाँ के तीनों गांव के लोगों को, 31 लोगों को अभी रेस्क्यू करके हेलीकॉप्टर के द्वारा, जो भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर हैं उनके द्वारा यहाँ लाया गया है और पुनः वो लेने के लिए वहाँ पर और लोगों को गए हुए हैं। आई थी, पूरा गांव घिरा है। मवेशी भी जल में ठाड़ी है, मनुष्य भी ठाड़ा है, मकान भी गिर रहे हैं। अभी हेलीकॉप्टर किया था, उसी से हमें एक खेत में 5-5 फुट गहरे से हमें उठाया है। एक खेत में खड़ा रहा। हाँ। कितने लोग फंसे हुए थे आप लोग? हम सब रहते 60-70 आदमी तो निकल गए नहाए से और बाकी के अब बहुत हैं। कम से कितने लोगों को रेस्क्यू किया है? 15-16।
और मध्य प्रदेश में भारी बारिश के चलते त्राहिमाम के हालात हैं। राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के अधिकतर जिलों में मूसलाधार बारिश के चलते नदी और नाले उफान पर हैं। आलम यह है कि कई शहर तो पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। तस्वीरें सामने आई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद एक्शन में है और सीएम शिवराज ने नाव से जायजा लिया, हवाई सर्वे भी किया। उसके बाद बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात सीएम शिवराज ने की है। अधिकारियों के साथ में समीक्षा बैठक सीएम शिवराज ने की है और मंत्रियों से भी उनके जिलों की, उनके क्षेत्रों की जानकारी सीएम शिवराज ने हासिल की है और लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं कि हर संभव मदद पहुंचाई जाए जहां बाढ़ जैसे हालात हैं, जहां लोगों को नुकसान पहुंचा है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम शिवराज ने हवाई सर्वेक्षण किया। बाढ़ को लेकर समीक्षा बैठक लगातार जारी है। उसके बाद मंत्रियों से भी बातचीत सीएम शिवराज लगातार कर रहे हैं। नाव से जायजा लिया है। और बात करेंगे नीमच की, जहां लगातार बारिश का दौर जारी है। जिले में कई जगहों पर पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा है। ऐसी स्थिति में गांव बेजदा की रहने वाली गीताबाई को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। परिजन एम्बुलेंस से महिला को अस्पताल ले जाने के लिए निकले, लेकिन रास्ते में पुलिया पर पानी होने की वजह से एम्बुलेंस नदी के दूसरे पार नहीं जा सकी। ऐसे में परिजनों ने स्थानीय विधायक से मदद मांगी। इस पर विधायक माधव मारू, नगर पंचायत अध्यक्ष मनासा अजय तिवारी मौके पर पहुंचे और एम्बुलेंस और जेसीबी लेकर पहुंचे। प्रसूता महिला को जेसीबी में बिठाकर सुरक्षित नदी पार कराई गई। दूसरे किनारे आने पर महिला को दूसरी एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया, जहां से उक्त महिला को जिला अस्पताल नीमच रेफर किया गया। महिला को जेसीबी से उफनती नदी पर पार करवाने का ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक गर्भवती महिला को जेसीबी के सहारे इस नदी को पार कराया गया, पुल को पार कराया गया। तो तस्वीर नीमच की है। और मध्य प्रदेश में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और ऐसे में आफत आ पड़ी है। भारी बारिश के चलते नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। वहीं आगर मालवा के सोयत में बारिश ने कोहराम मचाया है। गुमटी में सो रहे युवक की बाढ़ की चपेट में आने से मौत हो गई। करीब 150 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। तो आगर मालवा में बाढ़ जैसे हालात और सब कुछ जलमग्न नजर आ रहा है। करीब 150 लोगों का रेस्क्यू अब तक कर लिया गया है। तो राहत केंद्र में सुविधाएं देने की कोशिश और अब तक रेस्क्यू जो है लगातार जारी है। करीब 150 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू अब तक किया जा चुका है। बाढ़ की चपेट में आने से एक की मौत भी हो गई है। आगरमालवा जिले में पिछले 48 घंटों से लगातार बारिश का दौर जारी है। हम आगरमालवा जिले के सोयत कला में हैं। इस समय ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं और हम बताते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जल भराव की स्थिति है और कंठाल नदी का पानी उफान पर है और इसके बाद पूरे क्षेत्र में यहाँ पानी हो चुका है। इस समय हम बोट में बैठकर यहाँ पर जो है आपको ये दृश्य दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोग अपनी छतों पर और गैलरियों से जो है यहाँ पर रेस्क्यू का जो है देख रहे हैं कि किस तरह से रेस्क्यू यहाँ पर लोगों को किया जा रहा है। बड़ी संख्या में 150 के करीब लोगों को यहाँ पर रेस्क्यू कर जो है सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। इस समय हमारे साथ होमगार्ड के प्लाटून कमांडर सुरेश यादव हैं और उनसे पूछेंगे कि किस तरह से रेस्क्यू यहाँ पर किया जा रहा है। यादव जी, किस तरह से यहाँ पर रेस्क्यू किया जा रहा है? कितने लोगों को अभी तक बचाया जा रहा है? सर, हमने 150 से 170 से गिनती नहीं ज्यादा बता नहीं सकता क्योंकि काफी हमारे पास फोन आए। जैसे हमको फोन आते हैं और जानकारी मिलती है हम तुरंत वहाँ पहुँच जाते हैं। सर, कुछ ऐसे जो बहुत क्रिटिकल मामले थे, कुछ डिलीवरी वाली महिलाएं या कोई बहुत बीमार लोग? हाँ, एक डिलीवरी वाली महिला को रात को हमने रेस्क्यू किया। वहाँ पर ना लाइट की व्यवस्था थी और नाले पूरे उफान पे चल रहे थे, है ना। तो हमने वहाँ पर उन लोगों को निकाला। इन लोगों को रेस्क्यू करके कहाँ पर ले जाया जा रहा है और कहाँ रखा जा रहा है? इनके जैसे कि कोई घायल है या प्रेग्नेंट है तो उनको हम उनकी सुविधा अनुसार सिविल हॉस्पिटल में जहाँ उनको चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके वहाँ पर पहुँचा दिया जाता है। बाकी लोगों के भोजन पानी की बाकी लोगों के भोजन की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था आगरमालवा प्रशासन जो है अपने ये स्कूल कॉलेज यही यहाँ पर है बॉयज का और वो लड़कियों का, उस हॉस्टल स्कूल में रुकने की उनकी व्यवस्था है। उनके लिए वहाँ पर पानी, चाय, खाना पीना और बिस्तर वगैरह की सब सुविधा उपलब्ध है। यादव जी का कहना है 150 से 170 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है और यहाँ आप पीछे हमारे सामने देख सकते हैं कि 3 लोग जो हैं अपनी दुकान पर अपने सामान को सुरक्षित करते हुए जो है यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और हम इनसे बात करेंगे किस तरह की इन लोगों को परेशानी आ रही है। क्या नाम है आपका? नाम मनोज प्रजापति। मनोज जी, ये कैसे स्थिति बनी और ये कितना नुकसान आपका हुआ? ये रात में 12-1 बजे बाढ़ आई तो उससे नुकसान हो गया। ये मतलब खाली करने का मौका नहीं दिया बाढ़ ने, उससे ज्यादा परेशानी है। ये नुकसान हो गया बहुत सारा, लाख रुपए का नुकसान है। किराने की दुकानें हैं, फ्रिज पड़ा है, इसमें सारा नुकसान हो गया है।
रात को लगभग 12 साढ़े 12 बजे के आसपास कंठाल नदी में बाढ़ आती है और पूरा क्षेत्र जलमग्न हो जाता है। लोगों को लाखों रुपए का नुकसान होता है क्योंकि उन्हें अपना सामान यहां से हटाने का समय ही नहीं मिल पाता है। मनीष मारू, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश। आगर मालवा जिले में पिछले 48 घंटे से हो रही लगातार बारिश के बाद आगर मालवा जिले के सोयत में कंठाल नदी उफान पर आई और आप देख सकते हैं पूरे क्षेत्र में किस तरह से जल भराव की स्थिति हो चुकी है। पन्नीपुरा क्षेत्र के बाद माधव चौक और माधव चौक से बस स्टैंड तक पानी भरकर आया और यहाँ पर जिसके बीच में आने वाली तमाम दुकानें, मकान सारे जलमग्न हो चुके हैं। 45 इंच से अधिक अभी तक वर्षा हो चुकी है। कुंडालिया डैम में जब पानी का स्तर बढ़ जाता है तो उसके बाद जब डैम से पानी छोड़ा जाता है और कंठाल नदी में उसी के बाद में यहाँ पर जो है जल स्तर बढ़ता है और बाढ़ की स्थिति यहाँ पर होती है। इस बाढ़ में बहुत परेशानी आई है और 1.5 लाख रुपए का लोन लिया था अभी महीने भर पहले, वो सामान सब भी है, मिर्ची, मसाला, शराब वगैरह से कर 1.5 लाख का नुकसान। प्रशासन से किस तरह की उम्मीद करते हैं? प्रशासन की उम्मीद करते हैं कि हमें सहयोग प्रदान करे। और प्रशासन पूर्व में भी 2019 में इस तरह की बाढ़ आई थी तो क्या प्रशासन से सहयोग मिला था? बिल्कुल कोई सहयोग नहीं मिला सर, बिल्कुल भी सहयोग नहीं मिला। बड़े बड़े लोगों को सहयोग मिल गया, गरीब लोगों को सहयोग कोई नहीं है। बताया जा रहा है कि रात में बिजली भी बंद हो गई थी और अंधेरे में ही जो है यहाँ पर ये बाढ़ आई और काफी परेशानी है। क्या जी सर, कल दोपहर 12 बजे से बिजली बंद है यहाँ की, क्योंकि ये निचले इलाके में पूरी बस्ती डूबी हुई है, वहाँ पे डीपीआर लगी हुई है, तो पूरे आधे नगर की बिजली बंद कर दी गई थी। ऐसी व्यवस्था हर बाढ़ में होती है, तो हम अंधेरे में रहते हैं, सामान भी अंधेरे में खाली करना पड़ता है। ये सभी दुकानें डूब चुकी है, आप देख रहे हैं। लाखों करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान है सोयत कला प्रॉपर में। अभी आप प्रशासन से किस तरह की उम्मीद? प्रशासन से उम्मीद ये करते हैं कि हमको मुआवजा दिया जाए। पिछली बार तो हमको 1 रुपया नहीं दिया, मुआवजा कुछ भी नहीं मिला था सर, मगर इस बार हमारा प्रशासन से कहना है कि हमको मुआवजा दिया जाए। बाढ़ की वजह से हालात बदतर हैं, प्रशासन के प्रति नाराजगी भी है और एक उम्मीद भी है कि इन्हें मुआवजा मिले। मनीष मारू, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश। यहाँ कम से कम 4 से 5 फीट पानी था और हमने सामान बचाने की कोशिश की, किंतु फिर भी उनके ऊपर भी थोड़ा इलेक्ट्रिक सामान को और हमारे मालखाने में जो जब्त सामान है उनको थोड़ा नुकसान हुआ है। कागज़ वगैरह भी गिले हुए हैं। बाकी हम कुछ सामान बचा भी लिए थे, हम निकाल करके उनको सुरक्षित जगह पर रखा है। फर्नीचर वगैरह भी काफ़ी सारा नुकसान। फर्नीचर भी सारा डूब चुका था यहाँ तक, 4 से 5 फीट पानी था। तो जो दस्तावेज थे, ऑफिस के महत्वपूर्ण दस्तावेज थे, वो भी गीले दिख रहे हैं, किस तरह का उनको नुकसान पहुंचा? हाँ, तो पानी ऊपर से टपक रहा था और नीचे से पानी आ रहा था, इस वजह से थोड़े गीले हुए हैं दस्तावेज। और उज्जैन में लगातार हो रही बारिश के चलते शिप्रा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ते जा रहा है। लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है और कारण इसके चलते पानी छोटे पुल के ऊपर से होकर बह रहा है। वहीं लगातार हो रही बारिश के चलते गंभीर डैम का एक गेट भी खोल दिया गया है। इधर उज्जैन आगर मार्ग पर घोंसला के समीप बने नए पुल पर पानी का जलस्तर बढ़ने के चलते यातायात रोक दिया गया है, जिसके चलते यहां 3 से 4 किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया है। वाहन चालक घंटों से पानी उतरने का इंतजार कर रहे हैं। जिले में हो रही बारिश के कारण यातायात प्रभावित होता नजर आ रहा है।